जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो है आपका 4 बज गया है, ठीक है। और 4 बजे आज आपका इंग्लिश 4 बजे हम लोग का चलता है, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो है अभी हम लोग प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो सर पढ़ा रहे थे, वहाँ पे अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। और 2-3 दिन जो है आपका चलने वाला अभी इंग्लिश में पैसेज प्रैक्टिस, ठीक है। जो आपका सेक्शन ए में आता है, क्लास 9th और 10th में आपके एग्ज़ाम में आते हैं पैसेज, ठीक है, सेक्शन ए में, ठीक है। वो जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 2-3 दिन, ठीक है। तो आप बात ये ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल, ठीक है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, इस तरह के वीडियो, मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बताएंगे कि सेक्शन ए आपके कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल इंग्लिश में इस बार कितना मार्क्स होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ अभी हम बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ देखिए क्लास 8 to 10th लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 9-10th में आता है। लेकिन 8 क्लास वाले अगर अभी भी जान जाएंगे, अभी ही ये पैसेज सॉल्व करना जान जाएंगे, तो उनको 9th क्लास में दिक्कत नहीं होगा। और 9th में उनको आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है उनके 9th क्लास में अब आने में, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, 8 वाले अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे जो है प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं पैसेज का, ठीक है। इंग्लिश का पैसेज है। तो देखिए काफ़ी इजी पैसेज होता है, किस तरह से प्रोसेस हम लोग उसको सॉल्व करते हैं वो सारे चीज़ें भी हम बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए आपका स्टार्ट होने वाला है क्या, पैसेज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया किस तरह से है। तो आपका जो टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, जो टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, यहाँ टर्म 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टर्म 1 होगा, ठीक है। टर्म 1, जो आपका टर्म 1 होगा इंग्लिश का, ठीक है। तो उसमें आपका 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का। 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें आपका सेक्शन ए जो है वो रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें पैसेज वैसेज आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के। सेक्शन बी जो है वो आपके राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर होगा, यानी इसमें लेटर वेटर होगा, प्लस में आपका ग्रामर जो टेंस वेंस होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे सेक्शन बी में, जो कि 10 मार्क्स का है। यानी 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा राइटिंग सेक्शन, यानी कि लेटर वेटर 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर में आपका ग्रामर आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लिटरेचर सेक्शन है जो आपका, जिसमें इंग्लिश का जो आपका जो बुक होता है, जो 2 बुक है, उसमें से आपका क्या होगा 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला बुक से 10 नंबर का और दूसरा बुक से 10 नंबर का। इस तरह से ये पूरा मिला के आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन जाता है, और 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इस तरह से आपका ये जो है टोटल प्रोसीजर रहेगा। और हम लोग जो है सेक्शन ए का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शन बी का आप ग्रामर का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आपका नाउन खत्म हो चुका है, प्रोनाउन में आपका आधा है, और आधा और 2-3 वीडियो में आपका प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा। तो आपका ग्रामर चल ही रहा है, प्लस में आज से आपका रीडिंग सेक्शन जो है, यानी पैसेज प्रैक्टिस भी जो है आपका चल रहा है, जो 10 मार्क्स में आता है आपका, ठीक है। 10 मार्क्स में आपका आता है। तो चलिए देखते हैं पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह का पैसेज होता है। तो ये देखिए आपके सामने एक पैसेज आया है, लिखा हुआ है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली आपको ये पैसेज को रीड करना है, लेकिन हमें केयरफुली इसको रीड नहीं करना है। अगर प्रोसेस से देखा जाए पैसेज सॉल्व करने का, तो हमको केयरफुली रीड अभी नहीं करना है। कब करना है हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पैसेज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। जिनको पैसेज नहीं पता है क्या होता है, तो इस तरह से आपके कुछ पैराग्राफ दिए होंगे, लिखे हुए हैं कुछ वर्ड, ठीक है। 250 वर्ड चाहे 200 वर्ड के लगभग आपका ये होता है पूरा। तो इस तरह से आपके पैसेज मिलते हैं। अब इसको जो है आपको क्या करना होता है कि आपके आगे जो है वो आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपका ये पैसेज है, ठीक है। उसके बाद आपके जब पूरे पैसेज ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको लास्ट में जो है ये क्वेश्चन दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसी पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको उस पैसेज में ढूंढना होता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज कौसानी सिचुएटेड। कौसानी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब इसको जो है इसका आंसर जो है आपको उस पैसेज में मिलेगा, जो अभी हमने आपको दिखाया है। इस तरह से पैसेज को सॉल्व करना होता है। तो हमें पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन जो है हमको पढ़ने हैं। अब सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए अभी हम आपको क्या करते हैं कि एक मिनट का टाइम देते हैं, और सारा क्वेश्चन जो है वो आप जल्दी से पढ़िए। 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं,
आराम से 1 मिनट में आप सारा क्वेश्चन पढ़िए, जी तक है, आराम से पढ़िए इसको। तो चलिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट का। जल्दी कीजिए आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 3-4 दिन में आप पैसेज सॉल्व करना आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। एक एक वीडियो में आपका 2 पैसेज, एक क्लास में आपका 2 पैसेज जो है वो होगा, ठीक है। 2 पैसेज आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए 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 पढ़िए। 10 सेकेंड और। हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अपना 1 मिनट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। और आइए अब देखते हैं अपना कि क्या होगा। सबसे पहले आपको समझा देते हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपको समझा दिए थे कि कौशानी कहाँ पे सिचुएटेड है। दूसरा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौशानी, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है कौशानी का वो कहाँ पे है, ये आपको बताने हैं। थर्ड है कि फेमस पीक आपको बताने हैं ऑन द व्यू ऑफ कौशानी, कौशानी का जो व्यू है उसका कहाँ पे सबसे अच्छा पिक्स जो है, आपके सबसे अच्छे फेमस पिक कौन सा है, यानी कि जो आपके चोटी है वो सबसे फेमस चोटी आपका कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फोर्थ वाला है उसमें बताना है कि हाउ डिड कौशानी इन्फ्लुएंस सुमित्रा पंत, ठीक है। सुमित्रा पंत से जो है कौशानी जो है किस तरह से प्रभावशाली है, प्रभावित है, ठीक है। इसको आपको बताने हैं इस फोर्थ वाले में। आपका जो फिफ्थ वाला है उसमें आपको बताना है कि व्हेन डज द व्यू ऑफ पिक्स बिकम सो मेमोरल, यानी कि यादगार जो है कहाँ पे आपके पिक्स पे जो है आपका व्यू बनता है, कौन सा जो है पिक्स आपका यादगार है, ये आपको मेमोरल का मतलब यादगार होता है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावशील होता है या फिर प्रभाव होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 6 नंबर है यानी एफ है, वो बोल रहा है कि हाउ कैन वी से गांधी जी वॉज ग्रेटली चार्म्ड बाई द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कौशानी, जो गांधी जी जो है वो क्यों जो है वहाँ उनको जो वो जो है उनको मतलब वो बोलते हैं कि जो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी ऑफ कौशानी जो है वो गांधी जी ऐसा क्यों बोले हैं, ठीक है। वी कैन से, क्यों हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि गांधी जी वॉज ग्रेटली चार्म्ड बाई द, मतलब कि गांधी जी जो है वो कौशानी के नेचुरल ब्यूटी से काफ़ी प्रसन्न थे, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, ये आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है वो बताना है। और ये सारे इसका आंसर आपको मिलेंगे कहाँ पे, पैसेज में, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट मेक्स कौसानी ए क्लैम एंड क्विट प्लेस, यानी कौसानी के जो मतलब कौसानी जगह जो है वहाँ पे क्या मतलब किस तरह का आपका क्लैम यानी शांति और आपका जो है क्विट प्लेस जो है वो आपका होता है, ये आपको बताना है वहाँ पे। समझ में आया? तो आइए देखते हैं अपना पैसेज में ढूंढते हैं ये सारे क्वेश्चन। पैसेज में भी हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे रीड करने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इसका कहाँ पे आंसर इसका मिलता है सबका। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपना पैसेज पे आ जाते हैं, शुरू वाले पैसेज पे। ये रहा। अब यहाँ पे भी हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे, आप पूरा यहाँ से लेकर आप जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज 1 मिनट में पढ़िए, फिर आपके पीछे भी पलट के 1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। तो आपको मतलब 2 मिनट दे रहे हैं एक पैसेज को रीड करने के लिए, आप जल्दी से कीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट कर दिए, चलिए कीजिए, पैसेज रीड कीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको पैसेज रीड करते समय आपको आंसर मिलता है तो आप वहाँ पे अपने कॉपी में लिख लेंगे पेन से, ठीक है। पैसेज रीड कीजिए, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप वहाँ कॉपी में लिख लेंगे रीड करते समय, अगर आपका आंसर मिलता जा रहा है तो। कीजिए कीजिए, ट्वेंटी सेकेंड आपके पास टाइम है, 20 सेकेंड में आपको कर लेना है। आराम से पैसेज को रीड कीजिए, कोई जल्दी नहीं है।
तो आपका यहाँ पे 1 मिनट खत्म होता है इस पैसेज का, इतना दूर का। नेक्स्ट पेज का जो है आपका पैसेज का टाइम स्टार्ट करते हैं। इसको भी पढ़िए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देते हैं इसमें भी। अगर इसमें भी आपको पीछे आंसर जो आपको क्वेश्चन मिला है, अगर उससे रिलेटेड अगर यहाँ पे आपको आंसर मिलता है तो आप लिख लेंगे, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम जो है अभी बताएंगे आपको, ठीक है, कहाँ पे है वो हम आपको भी बताएंगे। तो इसका कोई आपका जल्दी नहीं है। कीजिए, पैसेज रीड कीजिए, आंसर मिलता है तो टिक कीजिए। जल्दी कीजिए कीजिए। पैसेज तो ऐसे रीड हो गया होगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पहले रीड कर चुके होंगे, उनके 30 सेकंड ही काफ़ी है उनके लिए, ठीक है। बाकी तो ऐसे जो आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, वीडियो में क्लास में घूमने के लिए जो आते हैं उनके लिए तो 1 मिनट भी बहुत कम है। चलिए यहाँ पे आपका जो है वो 1 मिनट समाप्त होता है, और पैसेज मैंने आपको 2 मिनट रीड करने के लिए दे दिया। 2 मिनट में आपने रीड कर लिया होगा पैसेज को काफ़ी अच्छी तरह से। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ढूंढते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपका कौसानी सिचुएटेड, कहाँ पे कौसानी सिचुएटेड है ये आपको बताना था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ मिल रहा है। आइए पैसेज में पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ मिल रहा है। पैसेज है कौसानी सिचुएटेड, ये देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपको फर्स्ट आंसर मिल गया। कौसानी सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ इतना फीट इन द सेंट्रल हिमालयाज। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा है, इस तरह का ही आपको पैसेज मिलता है। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, कौसानी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इतने हाइट पे जो है आपके सेंट्रल हिमालयाज पे सिचुएटेड है। बस ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, समझ गया ना। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौसानी। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पे आपको मिलता है। ये आपको फर्स्ट में चले जाते हैं क्योंकि देखता है ना पैसेज भी। तो ये देखते हैं, फिर उसके बाद हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक ना, फिर आगे आ जाइए। इट इज़ एन यूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल टाउन, इट कवर्स जस्ट अबाउट 5.2 स्क्वायर किलोमीटर पर सेकेंड। It lies to the north of Almora in Uttarakhand picture square commune region. Kausani provide a 300 kilometer wide breathtaking views of Himalayas. It is most striking aspect of this place. ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन में जो यूज़ किया गया था आपका वर्ड, वो आपको यहाँ मिल गया। यानी आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, ए 3 किलोमीटर वाइड ब्रीथिंग व्यू ऑन द हिमालयाज। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर लिखा है यानी इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग, यानी ये जो 300 वाइड ब्रीथिंग व्यूज ऑफ हिमालयाज है वो काफ़ी फेमस, मोस्ट स्ट्राइकिंग एक्सपेक्ट है आपके उस प्लेस का, कौसानी का। यानी आपका 300 किलोमीटर वाइड से लेकर हिमालयाज तक आपका ये सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पैसेज में ढूंढना होता है। कितना इजी है, समझ गए। तो आप इसी तरह से इसको ढूंढेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है कि विच इज़ द मोस्ट फेमस पिक्स ऑन द व्यू फ्रॉम कौसानी। तो कौसानी से आपका मोस्ट फेमस पिक कौन सा है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है भाई साहब। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद आइए, स्नो कैपेड पिक्स आर स्प्रेड इन स्टेटली रो, दे स्टेयर एट यू इन सिल्वरी वाइट मैजेस्टी, द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू इन नंदाकाना। नंदाकाना में इसका मोस्ट फेमस व्यू जाता है, लेकिन ये वेयर कहाँ नहीं पूछ रहा है आपको, विच वेन पूछ रहा है, वेन विच नहीं वेन, यानी कब कब आपका बनता है ये आपसे पूछ रहा है कि फेमस पिक्स जो है वो आपका कब बनता है, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या यही था ना, वेन ही था ना, एक बार देख लेते हैं हम खुद से। क्वेश्चन था विच इज द मोस्ट फेमस पिक ऑन योर, कहाँ गया, हाँ, विच इज द मोस्ट फेमस पिक ऑन व्यू फ्रॉम कौसानी। ये आपसे पूछ रहा है कौसानी का मोस्ट फेमस व्यू जो है वो आपका कहाँ पे बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा जी, तो आइए देखते हैं कि इसका कहाँ पे बनता है मोस्ट फेमस व्यूज। आइए देखते हैं,
ये आपको फर्स्ट में मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। देखिए तो आपका कहाँ पे ये बनता है ये आपसे पूछा है ना, द फेमस व्यू तो नंदा काना में ही बनता है, लेकिन वेयर नहीं पूछा है, आपसे विच पूछा है। तो विच पूछा है तो आगे जब हम आएंगे इसका, जब आगे आते हैं, द सेकेंड हाईएस्ट फेमस सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ इतना माइल्स क्राउन इतना, द फेमस अदर व्यूज ऑफ द चिन्नगढ़ी इतना 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 नंदा खाना ऑन द cleared the blue sky of the famous is the sunrise when the color is changed in your sky in the scenes of the captured in your memory। ये देखिए मेमोरी मिला, ये आपके आगे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे वाले उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी रुकिए, जो हमको मिलते जा रहा है उसको हम टिक करते जाएंगे। ये देखिए इसको अभी थोड़ा देर आप स्किप कीजिए, अब क्यों इसको हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला मिल गया, हाउ डिड कौसानी इन्फ्लुएंस सुमित्रा पंत। नहीं, ये भी आपको नहीं मिला, मेमोरल था ना, यानी मेमोरी से आपका रिलेटेड है, यानी ये वाला मिल गया ई वाला। व्हेन डज द व्यूज ऑफ पिक्स बिकम सो मेमोरल। या देखिए मेमोरल आया, यानी कि कब जो है आपका काफ़ी यादगार व्यूज पिक्स जो है आपका है, तो वो देखिए आपको यहाँ पे अभी तुरंत मिला था, मेमोरी करके यहाँ पे अभी तुरंत हमको मिला था, ठीक है। ये देखिए लास्ट में योर मेमोरी, तो क्या था, जब आपका वेन कब होता है, तो वेन द कलर चेंज टू द गोल्डन ऑरेंज। जब आपका कलर चेंज करता है कब, गोल्डन से गोल्डन ऑरेंज में, ठीक है। कलर चेंज करता है क्लाइमेट का कब होता है, एट सनराइज एंड सनसेट में। जब आपका कलर चेंज होता है गोल्डन ऑरेंज में, तब जो वो व्यू होता है वो काफ़ी यादगार होता है। ये आपका ई वाले का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो आपका ई वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए बी और हम लोगों ने ई जो है वो ढूंढ लिया, ठीक है। अब आते हैं डी वाले पे, हाउ डिड कौसानी इन्फ्लुएंस सुमित्रा पंत। सुमित्रा पंत से कौसानी का क्या प्रभाव है, क्या जो है आपका थी वो आपको बताना है। इस पैसेज में शायद मिल जाए हमको, क्योंकि पीछे वाले में तो नहीं मिला। हाँ ये देखिए, कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुमित्रा नंदा पंत, इंडियाज पोएट लॉटरेट। हाँ तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर, यहाँ से लेकर और आपका कहाँ तक, इस पोएम तक, ठीक है। यानी कि पोएट लॉटरेट इट्स नेचुरल सराउंडिंग इंस्पायर्ड, यानी कि जो कौसानी है वो आपका सुमित्रा नंदन से जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत से कैसे है, तो वो इंस्पायर्ड है किससे, उसके नेचुरल सराउंडिंग, यानी नेचर में जो काफ़ी जो वातावरण है काफ़ी शांत है, काफ़ी आपका क्वीट वहाँ पे प्लेसेस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस है, उससे आपका ये इंस्पायर्ड है कौसानी, ठीक है। तो आपका सुमित्रा नंदन का आपका ये जो आपका जो डी वाला आंसर था, क्वेश्चन था, उसका ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डी का आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से पैसेज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सी वाला था विच इज़ द मोस्ट फेमस पिक्स ऑन व्यूज़ फ्रॉम कौसानी। तो देखिए कौसानी का आपका मोस्ट फेमस व्यू जो है आपको बताना है इसमें, तो ये इसका आंसर जो है वो आपको इधर ही कहीं मिलेगा। हाँ यही तो है, सिंपल सा यार, मिल गया था, हम लोग बार बार ही कर रहे हैं। तो द मोस्ट फेमस पिक्स ऑन द व्यू क्या है, नंदा देवी है। इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। सामने था, हम लोगों ने पढ़ के निकल गया, बताइए। यही होता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन तभी आपका सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका जो थर्ड वाला था यानी सी वाला का आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। अभी आपका सबका आंसर भी दिखाएंगे, ठीक है, सबका आंसर भी अभी मिलवाएंगे। तो आपको ये कितना मिल गया, हम लोगों ने ई तक सॉल्व किया, ई तक जो है सॉल्व किया, और दो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दो में है आपका क्या, ये देखते हैं। तो आपका जो एफ है, एफ में है कि गांधी जी जो है वो क्या क्यों खुश थे कौसानी के नेचुरल ब्यूटी से। तो आपका ये तो यहीं पे गांधी जी का कहीं हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ये देखिए, व्हेन द गांधी विजिट इन दिस प्लेस इन 1920, यानी यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं 14 डेज तक, ठीक है। यानी 2 से 14 दिन तक आप वहाँ गांधी जी जो है वहाँ गुजारे थे, और गांधी जी जो है वो कौसानी जो प्लेस है जो उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बताए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर जो है लिख सकते हैं अपने एफ वाले में, ठीक है। लास्ट देखते हैं कि व्हाट मेक्स कौसानी ए क्लेम एंड ए क्विट प्लेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ मिल गया, देखिए लास्ट में कहाँ गया, यहाँ से पढ़िए इसको, लास्ट में नेचुरल थिंग्स इंस्पायर्ड फ्रूट ऑफ द हॉस्टेड ऑफ द सेरेमनी उत्तराखंड ऑफ द गॉड्स इन द। हाँ ये देखिए यहाँ पे है, क्यों इसका क्लेम एंड क्विट प्लेस है, क्योंकि वहाँ ना कोई ट्रैफिक है, ना ही वहाँ के कोई पर्सन जो है उनको कोई जल्दी होता है, ठीक है, कहीं भी उनको कोई जल्दी होता है, ना ही वहाँ कोई ट्रैफिक है,
ठीक है। इसके कारण जो है वो आपका क्या है, वहाँ पे काफ़ी शांति जो है आपको मिलता है कौशानी जगह पे। तो बस आपका इस तरह से जो है आपका वो आंसर हो जाएगा जी वाले का, और इस तरह से ये सारे आंसर जो है आप सॉल्व कर जाएंगे और आपके हाथ में 5 नंबर आएगा, क्योंकि आपके एक सेक्शन ए में जो है आपका 2 पैसेज आता है, जिसमें से एक पैसेज आपका कुछ इस तरह से होता है, और इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिला, 5 नंबर आपको मिल गए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको 5 नंबर आपके हाथ में आ गया, समझ में आया। अब 5 नंबर के लिए आगे का पैसेज सॉल्व करना है, तो चलिए अब आगे का पैसेज भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक और पैसेज मिलता है, उसको अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। फर्स्ट लगा था कौसानी सिचुएटेड आपके सेंट्रल हिमालयज में है, जिसका हाइट इतना है, हमने यही लगाया था टिक। फिर आपका 300 किलोमीटर वाइड ब्रेड टेकिंग व्यू ऑन द हिमालयज, सही है हम लोग का। फिर नेचुरल फेमस पिक्स कौन सा था, नंदा देवी था, जिसमें हम लोग अटके थे, एकदम सही है। फिर उसके बाद नेचुरल सराउंडिंग ऑफ कौसानी इंस्पायर्ड, ये देखिए सुमित्रा नंदन पंत से जो है आपका क्या कौसानी कैसे इंस्पायर्ड है, कैसे इन्फ्लुएंस है, तो उसका नेचुरल सराउंडिंग यानी नेचर में जो उसका वातावरण है उससे जो है वो इंस्पायर्ड है, तो आपका ये डी का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ई वाले का था जो जो व्यू है मेमोरल का, बिकॉम्स मेमोरल कैसे था, तो उसका कलर चेंज हो रहा था गोल्डन ऑरेंज में, ये भी हमने बताया था, एकदम सही है, काफ़ी अच्छा है। गांधी जी वाला था, तो गांधी जी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बताया था किसको, कौशानी को, और उसके बाद उन्होंने जो है 2 से 14 दिन तक वहाँ पे स्टे किए थे, रुके थे, तो ये भी हम लोगों ने किया था, तो ये भी हो गया। लास्ट में नो ट्रैफिक, जो कौशानी में कोई ट्रैफिक नहीं है, जो पीपल है उनको कोई जल्दी नहीं है कहीं भी जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला था। इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। तो काफ़ी ईजी होता है पैसेज, आप 5 नंबर इसमें और 5 नंबर आगे वाले पैसेज में आराम से ला सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके इंग्लिश में रखे हुए हैं पैसेज में। तो नेक्स्ट पैसेज है आपका ये, अब इस पे भी सेम वही करेंगे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन को रीड करवाएंगे, फिर यहाँ आप पैसेज में आके रीड करेंगे। आपको आंसर मिलता है तो आप अपने कॉपी में आंसर को लिखेंगे, नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसको आप वहाँ नहीं मिलता है तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर टिक कर लेंगे कि ये वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जब तक आप 10-15 पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपका जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पैसेज में, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप हर एक पैसेज को सॉल्व करने का आपके पास आ जाएगा टेक्निक, ठीक है। तो आप 10-15 पैसेज को आप क्या कर लेंगे, अपने आप से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे करवाया जाएगा 10-15 पैसेज, ठीक है। 10-15 पैसेज तो हम यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे ही, जब तक आपका एग्जाम पास में नहीं आ जाता है, तब तक आपका 10-15 क्या, आपका मेरे ख्याल से 30 से ऊपर, 30 से मैक्सिमम पैसेज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम से पहले तक में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के आपके के लिए आप एडुफेस्ट चैनल से जुड़े रहेंगे। तो आइए देखते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का टाइम, चलिए देखिए अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ नीम। अच्छा, ये पूरा पैसेज आपके नीम ट्री जो है, यानी जो ट्री है आपका नीम का, उस पे आपका शायद है, तो आपको मेडिसिनल वैल्यू बताना है किसका, नीम का। सेकंड है पेस्ट ऑफ नीम्स, जो सीड है उसका यूज्ड क्या है। थर्ड है कि नीम कैसे हेल्प करता है ग्रेन एंड पल्सेस को। फोर्थ आपका है नीम बिलोंग्स टू द ब्लैंक फैमिली इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक। फिफ्थ है आपका व्हाट इज नेम ऑफ ए सिंबल, नीम का सिंबल मतलब कि नीम को हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका क्या जो है फायदा है वो आपको बताने हैं, सिंबल क्या है उसका। सिक्स्थ आपका कि जो वर्ड आपका है टोलरेट, जो टोलरेट वर्ड है आपका, इसका आपको एग्जेक्टिव बताना है, एग्जेक्टिव फॉर्म में वो क्या होगा टॉलरेट का, तो ये आपको बताना है। इस तरह से ये 6 क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे आपका 1 मिनट समाप्त तो होता है और ये 6 क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। अब आपको हम देते हैं पैसेज में 1 मिनट, और 1 मिनट में आप पैसेज पढ़िए, और उसके बाद हम जो है अपना पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट नहीं 2 मिनट देते हैं आपको पैसेज में। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं, टाइम इज स्टार्ट नाउ। पढ़िए पैसेज को, वीडियो क्वालिटी आप अपना तेज अच्छा कर लीजिए, ठीक है। 360 पे खींचिए, पैसेज आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। 144 पे देखिएगा तो आपको ये क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। 360 पे कर लीजिए, आपको पैसेज क्लियर दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। कीजिए कीजिए कीजिए,
जिसका अगर आंसर मिलते जा रहा है आप उसको टिक भी करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका जो है कितना है, 10 सेकेंड आपका बचने वाला है, सिर्फ जल्दी कीजिए। 10 सेकेंड आपका बाकी है 1 मिनट होने में, उसके बाद 1 मिनट का और आपको टाइम दिया जाएगा। पैसेज पढ़िए, आप आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, आपको टाइम काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। चलिए फिर से आपका 1 मिनट स्टार्ट कर देते हैं हम। पढ़िए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम से पढ़िए, आंसर मिल रहा है तो आप उसको टिक कीजिए ना। हाँ आंसर मिल रहा है, आप उसको कॉपी में टिक कर लीजिए, चाहे आप वहाँ पे जो है आप याद रखें कि वहाँ तक आपका आंसर है उस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर मिल रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं टिक कर लीजिए। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, आंसर आपको हल्का सा लग रहा है कि अरे ये तो इससे मिलता जुलता है, तो आप वहाँ पेन से हल्का सा टिक कर लेंगे उस पेपर पे जहाँ पे वो आपका पैसेज का आपको आंसर दिख रहा है, ताकि वो आपको जब दोबारा रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसका आंसर पे हमने यहाँ टिक लगाया था। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे एग्ज़ाम में भी। इस तरह से आपका यहाँ पे 2 मिनट का समाप्त होता है टाइम, और 2 मिनट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आया था हम लोग फर्स्ट आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है कि मेडिसिनल वैल्यू ऑफ नीम को आपको बताना है कि नीम का क्या मेडिसिनल वैल्यू है। तो आइए देखते हैं भाई कहाँ पे आपका है। इस तरह का कहीं कुछ दिख रहा है तो आप वहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ मेडिसिनल वैल्यू आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो क्या है इसका मेडिसिनल वैल्यू, वेरियस डिजीज़ को जो है, डिजीज़ से हम लोग को क्योर करता है, बचाता है। किस तरह के डिजीज़ से, तो वो इन्फेक्शन से बचाता है, डीवॉर्मिंग से बचाता है, डिसइंफेक्शन से बचाता है, हीलिंग ऑफ वाउंड से बचाता है। ठीक है, और आपका जो हेयर फॉल होता है, जो बाल झड़ता है, उससे भी आपको ये क्या करता है, नीम का जो पत्ता होता है वो आपको क्या करता है, बचाता है। यानी कि आपका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो आपका ये सब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट का जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके लीव और इसके फ्लावर से जो है हम लोग ये चीज़ जो है यूज़ करते हैं, इसका मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट का जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सेकंड देखते हैं, सेकंड आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पेस्ट ऑफ नीम सीड्स फॉर यूज। पेस्ट जो है आपका नीम सीड का, उसका क्या यूज है वो आपको बताना है। जस्ट उसके नीचे ही अभी हम पन्ने कहीं पेस्ट पढ़ा था। हाँ देखिए, ये इसका जूस बनाया जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाता है उसके पत्ते का। ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ गैजरी में, इन द केस ऑफ वाउंड्स, किसके केस में, घाव जो निकल जाते हैं। ठीक है, फ्यू लिव्स आर बोल्डेड इन वाटर में बोल करके उसको क्या किया जाता है, पिया जाता है, पिया भी जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका क्या है, व्हेन ए टॉलरेबल टेम्परेचर। यहाँ तो आपको अभी आंसर मिला नहीं। क्वेश्चन क्या था कि नीम का पेस्ट का क्या यूज होता है ना, तो टॉलरेबल टेम्परेचर आज यूज टू वॉश द वाउंड्स। 2 ड्रॉप्स नीम्स ऑयल इन द इंस्पेक्शन इन द, नहीं मिल रहा है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए, द पेस्ट ऑफ नीम सीड्स मिल गया ना यहाँ से, कैन बी अप्लाइड द स्कैल्प एंड वॉश्ड ऑफ आफ्टर 10 मिनट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द पेस्ट से लेकर। समझ में आया? और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इलिमिनेटेड डैंड्रफ्स, डैंड्रफ्स को इलिमिनेट करता है। ठीक है, और भी आपका जो हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, बाल झड़ता है, उसको रोकता है। तो आप इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो आपका ये आपका सेकंड का भी आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर हेयर लॉस तक। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। इस तरह से आपका ये पैसेज सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज नीम हेल्प्स ग्रेन एंड पल्सेस। ग्रेन एंड पल्सेस में नीम कैसे हेल्प करता है। उसके जो फसल होते हैं एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होता है, ग्रीन और पल्सेस का, ग्रेन एंड पल्सेस का, उसमें कैसे ये हेल्प करता है उनको, उन फसलों को बचाने के लिए। तो उसका देखिए आपको कहीं ग्रेन एंड जो है आपका पल्सेस दिख रहा है, तो आपका वहाँ से वो देखिए कहाँ मिल रहा है आपको। नीम इज़ वेरी यूजफुल टू द फीवर ऑफ लीव्स इन द हनी। नीम वाटर कैन बी द सोकिंग ऑफ फिल्स इन द नीम। नीम लीफ पाउडर इज यूज फॉर प्रिजर्विंग ग्रेन एंड पल्सेस। ये देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया।
नीम पाउडर, लीफ पाउडर जो है वो यूज़ होता है बचाने के लिए ग्रेन एंड पल्सेस को। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में है कि नीम बिलोंग्स टू द, नीम किस से बिलोंग करता है और फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसको हम लोग बोलते क्या हैं ये आपको बताना है। ये तो ऊपर ही अभी हम लोग पढ़ा था, ऊपर ही है। नीम इज़ वेरी कॉमनली सीन इन इंडिया में हमको मिलता है। साइंटिफिकली इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये देखिए इसका ये फर्स्ट वाला का यहाँ पे मिल गया। और ये किस फैमिली से है, तो फैमिली ऑफ मलेशिया, मलेशिया फैमिली से जो है ये आपका है। यानी फर्स्ट वाले में मलेशिया हो जाएगा ब्लैंक में, और सेकंड ब्लैंक में आपका हो जाएगा क्या है, ये जो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है वो आपका हो जाएगा सेकंड ब्लैंक में, समझ में है? तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा फोर्थ वाले का। फिफ्थ में है कि सिंबल जो है नीम का किस तरह से वो है वो आपको बताना है। तो ये आपको देखिए कहाँ मिलता है सिंबल का, ये देखिए यहाँ सिंबॉलिक लिखा हुआ है, सिंबॉलिक, यानी इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा नीम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर न्यू यॉर्क्स डे ऑफ ए सिंबल ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्ग क्या है, लॉन्गेविटिव, ठीक है, लॉन्गेविटिव। देखते हैं अगर नया जो साल होता है उसमें हम लोग नीम का पत्ता अपने घर के बाहर लगाते हैं, नीम का जो दाढ़ होता है उसको घर के बाहर गेट पर जो है टांगते हैं, ठीक है। गाँव में काफ़ी ज़्यादा ये सब होता है, ठीक है, त्यौहार में हम लोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किसके लिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर ये चीज़ किस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है कि हमारा जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है, पूरे साल, और लॉन्गेविटी यानी कि हम लोग काफ़ी अच्छे से अपना ज़िंदगी गुजारें, ये आपका उसका सिम्बलिटी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये फिफ्थ वाला भी हो जाएगा। लास्ट है आपका कि एग्जेक्टिव बताना है, किसका, किसके एग्जेक्टिव बताना है, टॉलरेट का। यार टॉलरेट तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, उसका एग्जेक्टिव बताना है जो आपके पैसेज में मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अभी जस्ट हम लोगों ने टॉलरेट कहीं पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था टॉलरेट, इधर ही कहीं होना चाहिए। टेकन द स्मॉल पीसेज ऑफ जैगरेज इन द केस ऑफ फाउंड ए फ्यू लीव्स कैन बोल्ड इन वाटर एंड देन दिस वाटर व्हेन ए टॉलरेबल टेम्परेचर, हाँ देखिए ये रहा टॉलरेबल। टॉलरेट का आपका एग्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टॉलरेबल हो जाएगा। ये आपका लास्ट का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप पैसेज पूरे सॉल्व कर दिए, पूरे 10 नंबर आपके हाथ में आ गए, पूरे 10 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। कहीं से भी आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। इस तरह का प्रोसेस अगर आप पैसेज में सॉल्व करने का अपनाएंगे तो, समझ में आया? तो इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने 2 पैसेज को सॉल्व किया है, कल भी जो है हम लोग 2 पैसेज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से रोज 2-3 दिन जो है आपका, यानी इस सप्ताह जो है आपका पैसेज ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पैसेज ही हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, यानी कि 10-15 पैसेज आपका इसी सप्ताह में आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो पैसेज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको बताएंगे अभी कमेंट करके, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और मज़ेदार वीडियो को लेकर, ठीक है। तो अभी आपका ये इंग्लिश का क्लास 4 बजे वाला है, ये आपका यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को जो है आपका क्लास 8 का जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो है आपका वीडियो आने वाला है। तो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 7 बजे तैयार रहेंगे, उनका क्लास जो है आज मैथ का है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चैप्टर 2 जो है आपका, उसका आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। ऐसे इवेंट जो है आपको डाल दिया गया है चैनल पे, जो है आप जाके देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, उसका प्रीमियर करके आपको लगा हुआ है इवेंट, ठीक है। तो आप देख लेंगे उसको जाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।